पाजी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। कैरी ऑन जट्टा 4 बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और ये पहली ऐसी फिल्म है जो शायद मैंने फर्स्ट टाइम पंजाबी फिल्म देखी थी, वो ये फिल्म थी। आपकी शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज हम आपको डे वन से स्टार ही देख रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली कि मेरी तो स्ट्रगल काफी लंबी चौड़ी थी। एक्चुअली जब बंदा देखता है तो कभी देखता है जब वो कुछ बन जाता है, सबसे पहले तो कोई देखता ही नहीं है। सो स्ट्रगल बहुत लंबी चौड़ी थी क्योंकि मेरी तो एल्बम्स हुई, मेरे जो पहली एल्बम्स की, तब पहली एल्बम मेरी 2000 में आई। 2000 में? हाँ, तो मतलब पहली 2-3 एल्बम में बहुत छोटा था, तो इधर उधर से पैसे वैसे बांध के रिश्तेदारों से, मेरे कजन से, उन्होंने हेल्प की मेरी। तो बाहर थे, मैंने कहा कुछ पैसे ले दो, पैसे नहीं थे। बहुत एवरेज इस किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने भेजे पैसे, एल्बम की बड़ी एफर्ट डाली, बट एल्बम चली नहीं। फर्स्ट एल्बम 2 एल्बम पहली चली नहीं, तो मुझे तो ये हो गया कि यार कि नहीं यार, कि शायद मुझे लगता है कि मैं बनूं कुछ हो, बट वो नहीं, क्योंकि चल ही नहीं रहा कुछ। तो फाइनली मैंने एक और एल्बम पे एफर्ट किया, वो मेरी तीसरी एल्बम थी। बट तीसरी एल्बम जब तक मैंने रेडी की तब तक मेरी शादी भी होगी। एल्बम आ गई, मतलब मेरी तीसरी, वो भी नहीं, ऐसे हो गया कि वो फ्लॉप होगी। तो शादी होगी, बट शादी के बाद कई बार बोलते हैं ना कि स्टार्स मिल गए आपके, ये हो गया। तो तीसरी एल्बम जो बिल्कुल नहीं चली थी, उसका एक गाना मेरी शादी के बाद सुपर डुपर हिट हो गया, मतलब वो वेडिंग एंथम बन गया। तो ऐसा चला था पाजी। ओ पावे फुलकारी उत्ते बेल बुटियां, मित्रा दे चादरे ते पा दे मोरनी। तो वो ऐसे हो गया कि उस गाने के बिना शादी नहीं होती। 5-5 6-6 बार गाना शादी पे, डीजे पे, बार 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 बार। तो उसका आगे एक तुम्बी का पीस होगा, तो वही इतना चलता था ना, जब वो आता था ना, लोग सबको ना 2-2 4-4 फुट साइड में कर देते थे कि खुल के नाचने वाले हैं, अब हट जाओ। तो उस गाने ने बस सारा कुछ लाइफ चेंज कर दी। माय गॉड, मेरे को सुन के मेरे वो मतलब कहते हैं ना, वो कंडे खड़े हो गए थे। कहते हैं गूज़बम्प। मुझे जितने लोग मिलते हैं ना आज भी, जो नहीं कहीं ना कहीं जो अभी एस्टेब्लिश्ड है, ये वो, भाजी हमने उस गाने पे कॉलेज में इतना भंगड़ा पाया है, हमने कॉम्पिटिशन्स लड़े हैं, क्योंकि वो ना जो पार्टिसिपेट करते थे, स्टेज पे परफॉर्म करते थे, तो इस गाने पे करते ही करते। फेस्टिवल ये वो है ना। हाँ, सब जगह पे इस गाने पे। पाजी शुरू कितों ਹੁੰਦਾ ਸੀ? और रूप दिए हट्टिए नी, तारू दिए मट्टिए नी, डाके मंजी बैठ जावे तू ता भल्ले जट्टिए नी, तू ता भल्ले बैठ के कसीता कटती, गोरे गोरे हत्था च सुनहरी डोरनी, पावे फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रा दे चादरे ते पावे मोरनी। क्या बात है यार। शादी के बाद भी एक बार क्या हुआ कि ये गाना इतना चल गया, बट तब क्या होता था ना, म्यूजिक वीडियो बना था, बट फिर भी क्या था कि पंजाब में मुझे थोड़े थोड़े शोज मिलने लगे। मैं शादी के बाद मैं चला गया था कनाडा। जब मैं कनाडा पहुंचा तो कनाडा हर जगह पे ये गाना बजता था, मुझे कोई नहीं पहचानता था। मतलब मैं किसी को जाके बोलता था ना कि मेरा गाना है, तो 2 बार ऐसे देखता था, तो अच्छा मैं भी गाता हूँ, अरे भैया बाकी गा रहे, चल मतलब मजाक करते थे। तो एक बार मुझे याद है, मैं एक जॉब करता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था है वहां जाके। हाँ, और एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी। तो आप गाना रिलीज होने के बाद आप जॉब करने गए? क्या ना, गाना तो चल गया, अब फैमिली भी तो चलानी है, पैसा ही नहीं है, आपके पास पैसा है नहीं, तो मतलब काम तो कोई ना कोई चाहिए। वो मुझे कहा कि जब तक कोई चीज नहीं है, मुझे शो नहीं मिलती, कुछ नहीं करते, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं इधर फैक्ट्री थी, तो मेरी वाइफ उस वक्त 2 जॉब्स करती थी। एक तो जो ये है अपना सबवे आते हैं, वो सबवे में मैनेजर थी। वो तो सुबह चली जाती थी 6 बजे, 6 बजे वो ऊपर करती थी सबवे को, तो 4 बजे तक जॉब करती थी। उसके बाद वो सिक्योरिटी की ही जॉब करती, वो एक जगह भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती। तो उसी की कंपनी, जो जिस कंपनी में वो काम करती थी, उन्होंने उसने बोला कि मेरे हस्बैंड आए हैं, तो उन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। तो मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे क्या होता था कि मैं, एक छोटा सा बूथ सा था, फैक्ट्री थी, रात को बंद होती, तो मैं रात को बैठा रहता था, बूथ में बैठना होता था। हर 2 घंटे में एक चक्कर लगाना होता था बाहर निकल के इधर उधर, फिर आना होता था। फोन पड़ा होता था, एक उस पर एक नंबर होता था, वो डायल करते थे, तो वहां बोल रहा था आई एम कॉलिंग फ्रॉम एवंस यार्ड। एवंस यार्ड जगह थी जहाँ मैं कहता था एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, इतना बोल के रख देना होता था। अच्छा।
तो इतना याद करने के लिए मुझे 2 दिन लगे पूरी इंग्लिश इतनी थी मेरी। तो एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, एवरीथिंग, रात को भी यही करता रहता था, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, एवरीथिंग इज। तो मुझे ये डर होता था कि अगर साला किसी दिन कुछ हो गया, मैं ये ना बोल दूं कि एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, क्या मेरी आ जाए वो ले वो सी एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, इसका मतलब कि नहीं है। नहीं है ना। यार भाई क्या बात अरे, है। तो पता पंजाबी किसी चीज से नहीं डरते, सिर्फ हम इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश है ना? और सबसे ज्यादा पंजाबी इंग्लिश स्टेट्स में है, सबसे सबसे ज्यादा पंजाबी। कैसे देखो यार, सरवाइव कर रहे देख हम। तो मैं ना वहाँ पे जब बैठता था ना, वहाँ एक रेडियो होता था, तो रेडियोस वहाँ पे बहुत चलते हैं, कनाडा अमेरिका, वहाँ पे बहुत लोग रेडियो सुनते भी हैं, चलते हैं, कि वो रेडियो पे ना गाने चलते रहते थे। तो रेडियो वाले ने गाना प्ले किया, कहते एक गाना है पंजाब में जिसके बिना आज पीरियड में कोई शादी नहीं, सुपर हिट गाना है ये वो ब्ला ब्ला। तो अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। उसने मेरा गाना प्ले कर दिया, तरह दे चादर हे ते बारे वो जब वो किसी का गाना प्ले करता था ना, तो वो पहले 5 मिनट लगाता था, ये गाना है सुरजीत बिंद्रखिया जी का, बेतरक पिंड से आए हैं, इन्होंने हमारे लिए ऐसे किया भाई। मुझे लगे यार मेरा नाम ही नहीं बोला इस बंदे ने, नहीं बोले, कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि नया लड़का है, कोई किसी नए लड़के से आया है ब्ला ब्ला। तो मैंने ना फटाफट नंबर ढूंढा मोबाइल से, तो मैंने ना रेडियो स्टेशन पे कॉल कर लिया, तो उन्होंने मुझे होल्ड में डाल लिया, कहते ठीक है 2 मिनट रुको। 2-4-5 मिनट के बाद मेरी कॉल उसके पास चलेगी, तो मैं क्या भाजी सत श्री अकाल, है सत श्री अकाल, अरे हाँ जी हाँ जी दसो, क्योंकि उनको लगा कोई वो बोलते थे तब कि ये गाना प्ले कर दो मेरे लिए, वो गाना। कहता हाँ जी दसो क्या फरमाइश है। मैं क्या फरमाइश कुछ नहीं, आपने जो गाना चलाया था आपने उस आर्टिस्ट का नाम नहीं बोला। कहता वो मुझे पता नहीं है। मैं कहा भाजी फिर ना चलाते। कहता क्या मतलब? मैं क्या भाजी मतलब हमें बुरा लगा। मैं क्या आप अगर किसी का गाना चलाते हो? कहता आप उसकी कोई रिश्तेदार बोल रहे हो? मैं कहा जी नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये मेरा गाना है, मेरा नाम गिप्पी गरेवाल है, मैं यहाँ पे आया हूँ पंजाब से और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी मुश्किल से ही मेरा एक गाना चला है। आपका रेडियो स्टेशन बहुत बड़ा है और आपको लोग बहुत ही सुनते हैं, अगर आप बोल देते तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता। कहता यार ब्रदर कि मुझे ना, मैंने खुद गाना ये सुना बहुत बार, मैंने किसी से पूछा तो कहता मुझे वहां से गाना मिल गया, तो मैंने गाना प्ले किया, मुझे गाना बहुत पसंद है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। कहता क्या नाम है आपका, ये वो सब चीजें उसने मुझसे पूछी। तो फिर मैंने फोन रख दिया एंड वो रखते रखते मुझे बोलता, कहता आप रेडियो सुनते रहना। मैंने रखा, फिर उसने पूरा 10-15 मिनट मेरे पे लगाई। क्या बात कि मैंने अभी पता किया है कि मुझे पता चला कि इसका नाम गिप्पी गरेवाल है और अभी वो कनाडा में भी है, आप उसको शोज के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो। उसने बहुत अच्छा बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली ऐसे करते 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 थोड़ा थोड़ा